मिस्टियान, अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो चलो बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था? मेरे सनग्लासेस लाल रंग को फिल्टर कर देते हैं, लेकिन मेकअप को फिल्टर नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे मेकअप की वजह से दोबारा बेहोश नहीं होना चाहता। मिस्टर लियो क्या मिस टियान को खुद पटा रहे? वाकई कमाल की बात है। इतनी सफाई से तो झूठ मैं भी नहीं बोल पाता। आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे छूने से आपकी ये बीमारी क्या कहते हैं इसे? आयर्स सिंड्रोम करोड़ों में से किसी को ही होता है। लाल रंग देखते ही मैं बेकाबू हो जाता हूँ और मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और मुझे चक्कर आने लगते हैं, और अगर ये बढ़ जाए तो बेहोश हो सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पर्सनल डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। यकीन ही नहीं होता। लेकिन आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ बता दूं ताकि तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा सको। आपको तो हमेशा बुराई ही दिखती है। बुराई नहीं दिखती, तुम मुझे बुरा समझ रही हो, लेकिन दिल मानता ही नहीं और काबू में नहीं रहता। मैं इसे काबू में रखकर ये मामला जल्दी सुलझाना चाहता हूँ। आपकी इसी अकड़ से आपको सब बुरा समझते हैं। मिस्टियान, एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम होगी मेरी लाइफ असिस्टेंट और इसके साथ साथ फैशन डिजाइनर भी। क्या कहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ फैशन डिजाइनर और फिर लिविंग असिस्टेंट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल फर्क है, क्योंकि सीक्वेंस ही तय करती है प्रोपोर्शन। ये तो बहुत जिद्दी है। जितना सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, मंजूर है। ओके, तो बाकी चीजें भी तय कर ही लेते हैं। आज से मेरे सपने यहाँ से उड़ान भरेंगे। अरे सर को उसने अपनी तरफ कैसे कर लिया? मिस्टर टियान, आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। पहले मिस्टर लियू से मिलते हैं ताकि आपको यहाँ का माहौल और उनकी आदतों का पता चल जाए। जी ठीक है। इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम में टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बाय। मिस्टर लियो, आज जॉब पर मेरा पहला दिन है, तो बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद है तुम इस माहौल की जल्द ही आदी हो जाओगी और मेरी शील्ड भी बनोगी। ठीक है मिस्टर लियो, मैं यहाँ डिजाइनर और असिस्टेंट दोनों का काम करूंगी। तब मैं काम पर जाऊं? रुक जाओ असिस्टेंट टियान, एक बात हमेशा याद रखना, डिजाइनर्स कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारा डेलिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। मिस्टर टैंग, सही वक्त पे आए हो। मैं चाहता हूं तुम इसे डिजाइन डिपार्टमेंट में ले जाओ। इस बार काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना? जी मैम। आइए, आपको इन सब से मिलवाता हूँ। ये है हमारी चीफ डिजाइनर मिस जैंग कियान, डिजाइन डिपार्टमेंट की बैकबोन है और साथ ही डिजाइन डायरेक्टर भी। हाय मिस जैंग। ये है हमारे डिजाइनर मिस्टर गो, कमाल की स्केच निकालते हैं। हाय मिस्टर गो। वेलकम टू द टीम। ये हैं डिजाइनर जियांग जियांग, कमाल की मॉडलर हैं। मेरी झूठी तारीफ मत करो। और ये है डिजाइनर वैंगू और वैन विन। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ टियान टियान। तो मिस जैंग, अब ये आपके हवाले हैं।
आप लोगों के साथ काम करना फख्र की बात है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चापलूसी कम, काम ज्यादा। वो रही तुम्हारी सीट। शुरू करने से पहले याद रखना, तुम्हें मिस्टर लियू का प्रोडक्ट स्टाइल सीखना होगा। चलो काम पे लग जाओ। देखो मैम की बातें थोड़ी सख्त हैं पर उनका दिल नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच। मिस्टर लियू, आज दोपहर ब्लू स्काई ड्रीम में वेलफेयर होम के बच्चों की पेंटिंग एग्जीबिशन में आपको जाना है। वहाँ लाल रंग बहुत मिलेगा जो आपको पसंद नहीं है। अच्छा होगा अगर आप मिस टियान को भी अपने साथ ले जाएं। असिस्टेंट टियान कैसा काम कर रही है मिस्टर टैंग? मैंने मिस जैंग से बात की है और मिस टियान के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। आप चाहें तो उन्हें साथ ले जा सकते हैं। तो टियान को ले आओ। ओके। रुको, सिर्फ उस वक्त को छोड़कर जब मैं असिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे मेरे काम में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। और हाँ, मेरी लिविंग असिस्टेंट वाली जॉब का यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई गलतफहमी हो। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे और मेरे नजरिए की कदर करेंगे। मुझे लगता है ऐसा करने से वो बुरा मान जाएगी। मैं खुद जाता हूँ। मॉर्निंग सर। आप प्लीज अपना काम करते रहिए। मिस्टर लियू बस देखने आए हैं। पांच मिनट के बाद पार्किंग में मिलो। ये बताओ यहाँ क्या चल रहा है? इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिस टियान सोचा था मासूम लड़की है, लेकिन ये तो खिलाड़ी लगती है। नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओह, तो ये प्यारी प्रिंसेस यहाँ काम करने आई है या फिर बॉस पर डोरे डालने आई है? मिस्टर लियू, यहाँ लाल रंग नहीं है, तो यहाँ ऐसे कितनी देर बैठना है? आपकी तो शैंपेन भी कब की खत्म हो चुकी है। काम के नाम पर आराम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? थैंक्स मिस्टर लियू, लेकिन इन फालतू कामों से आखिर क्या ही होगा? तो अच्छा यही होगा कि आप मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में मेरा काम करने दें। मेरे यहाँ पर आने से शियान शैंग का शेयर ऊपर चढ़ रहा है, फिर यह फालतू कैसे हुआ? मुझे बस इतना जानना है कि ये आराम कब खत्म होगा। इसी वक्त मैं अभी मिस्टर टैंग के साथ निकलता हूँ। आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे बॉस से मिलना है। मुझे उनसे जरूरी आप काम please है। मेरी बात मुझे मानिए। इंटरव्यू लेना है। लेकिन इंटरव्यू हमारी बॉस इंटरव्यू नहीं देती है। क्यों नहीं आप यार? यहाँ से जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ वक्त पहले मैंने एक बीमार बॉस और अपने हक के लिए लड़ने वाली एक लड़की का वीडियो बनाया था। सोचा नहीं था कि 100 मिलियन व्यूज मिलेंगे। एडिटर ने मुझे किचिकू टीम में ट्रांसफर किया है और $500 का इंक्रीमेंट भी। ये है खुशी की बात। और दुख की बात? मिस रोज, जब से तुम्हें गोस्ट हर्ट भेजा है, तुम्हारे व्यूज कम हो गए हैं। तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। किसी को ऐसे बोलते सुना है तो उसने मुझे किसी अजीब बॉस का इंटरव्यू लेने के लिए 1 हफ्ता दिया है।
तो तुम यहाँ के बॉस का इंटरव्यू लेने आई थी? हाँ बिल्कुल, इस डिजर्ट शॉप की मालकिन ने अपने एक्स की फोटो इस प्लास्टिक कवर पे छपवा दी है ताकि हर कोई इसे पोक कर सके। मुझे उससे पूछना था कि इतना बढ़िया आइडिया उसे आया कहाँ से। कमाल का आइडिया है। रोज, मुझे लगता है तुम्हें इंटरव्यू ना देकर उसने ठीक ही किया। शायद सही कह रही हो तुम। वो क्या समझेगी मुझे? सन की बॉस। मेरा बॉस तो सभी संकियों का बाप है। तो फिर लियो शिलाई का ही इंटरव्यू दिला दे यार। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे टियान टियान ऐसे ही नहीं कहते। ओ, तुम कितनी अच्छी हो टियान। ओह सॉरी, मैं उठा देती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। सुनो सुनो सब लोग सुनो, हमारी बॉस का सबसे बड़ा राज। अरे छोड़ो यार, मुझे तो उनके अजीब बर्ताव की आदत हो चुकी है। मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, मैंने तो सोचा था तुम्हें मिस्टर लियू और मिस टियान के बारे में सुनने में थोड़ी दिलचस्पी होगी। जल्दी बोलो, क्या बात है? मिस्टर लियू, मैंने डॉक्टर ली से आपके लिए अपॉइंटमेंट ले ली है। ठीक है, तुम इस टियान को लेकर आ जाओ। ओके सर। दरअसल मैंने डिजाइन डिपार्टमेंट में एक अफवाह सुनी है आपके बारे में। देखो मिस्टर टैंग, जब तक मैं यहां हूं अफवाहें तो उड़ेंगी ही, इसलिए हर छोटी छोटी बात मुझे आकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस अफवाह में दूसरा नाम मिस टियान का है। अच्छा, पूरी बात बताओ। सुना है असिस्टेंट टियान प्यार जताने के लिए आपको लव लेटर लिख रही है। लव लेटर? तो क्या हुआ टियान? मिस्टर लियू मान गए? सुनने के लिए बेताब हूँ। डोंट वरी, मैं तेरे लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। यू आर सो स्वीट। मिस्टर लियू, आप फ्री हैं? मुझे मिलना है। लगता है लव लेटर देने गई है। पीछा करे क्या? मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है। याद रखो, प्यार का इजहार हमेशा काम नहीं करता है। मुझे तो डिजाइनर टियान से अब डर लगने लगा है। मतलब टियान प्यार करने से खुद को रोक नहीं पा रही। इसका मतलब मेरा जादू सर चढ़कर बोल रहा है। शायद कोई गलत फहमी भी हो। नहीं, वो मुझसे प्यार करने लगी है। उसने हमेशा मुझसे दूरी बनाई रखी है, लेकिन इस बार प्यार में मजबूर होकर वो मेरे नजदीक आ रही है। और ये कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। मिस्टर लियू, मुझे नहीं लगता कि टियान करोड़ों जवान लड़कियों का सपना तुम नहीं, पर मैं अच्छे से समझ सकता हूं। तो मिस टियान के साथ आज दोपहर डॉक्टर ली के पास जाने में कोई प्रॉब्लम है आपको? नो प्रॉब्लम। इस बार मैं अकेला जाऊंगा। वक्त है मिस टियान के साथ थोड़ी दूरी बनाने का। समझ गया। हाय मेरा जादू। मैं अभी नहीं मिल सकता हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फिर से सनक गया है? ऐसा क्या हुआ होगा? मिस्टर लियू, 1 मिनट रुकिए।
आखिर हो क्या रहा है? मिस्टर लियू, ये अचानक मिस टियान को आप में इतनी दिलचस्पी कैसे? उस दिन जब मैंने उसे बुलाया था उस वक्त उसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। मेरे जैसे हैंडसम इंसान के साथ ये होना आम बात है। आई एम यूज्ड टू इट। हो सकता है कि आपकी बात सच हो, लेकिन मुझे लगता है आपको जल्दी से उसकी गलतफहमी को दूर कर देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? मिस्टर टैंग, नजरअंदाज करो। कुछ दिन और ऐसे ही रहने दो। अब मैं अपनी खूबसूरती का क्या करूं? नफरतें वो तेरी सनम, बन गया मैं सागर प्यार का। दुनिया मगर मिलने हमें नहीं देगी, यही है तेरी और मेरी प्रेम कहानी। मिस्टर लियू, जरूर ये लव लेटर ही होगा, लेकिन मुझे इल्जाम अपने सर ही लेना होगा। सुनो टियान, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। खूबसूरत भी हो और बहुत स्मार्ट भी। हर तरह से बहुत काबिल हो। पता नहीं ये सब मुझे क्यों बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है? नहीं हो सकता। इसे पता चल गया कि मैं इनकार करने वाला हूँ तो भागना चाहती है, इसलिए मुद्दे पर आता हूँ। देखो टियान, मुझे लगता है एक लिविंग असिस्टेंट के तौर पर तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मिस्टर लियू, चाहे मैं कितनी भी कीमती क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच थोड़ी तो दूरी रहनी ही चाहिए। ये मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही है। पता नहीं इनकार सुन पाएगी भी या नहीं। मिस टियान, तुम्हें मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मिस्टर लियू, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? तुम क्या सोच रही हो? मैं सब समझता हूँ। अगर समझते हैं तो मान भी जाइए। सॉरी मिस, मैं इस तरह अकेला ही ठीक हूँ। मिस्टर लियू, मिस्टर लियू, अरे नहीं, एक बात ठीक से समझ लो मिस टियान। मैं जानता हूं तुम्हारे पास लव लेटर है और वो भी मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने ना नहीं बोलना है। मिस्टर लियू, प्लीज अपना ये कीमती काला चश्मा उतार कर जरा इसे ध्यान से देखिए। ये लव लेटर नहीं है। मिस्टर लियू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने शेंगशांग ग्रुप को आसमान पर पहुँचा दिया है। हर जवान कारोबारी आप जैसा बनना चाहता है। क्या आपका इंटरव्यू मिलेगा? शानदार। इंटरव्यू का रिक्वेस्ट है, कोई लव लेटर नहीं। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। आपने ये सोचा भी कैसे? आपके और मेरे बीच में बहुत फर्क है, समझे आप? मिस टियान के कहने का मतलब रुतबे का फर्क है। वो भी थोड़ा नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बढ़िया। चलो, आखिरकार मुझे ये जानकर राहत मिली कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, न आज होगी और न फिर कभी, क्योंकि आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे कोई आम इंसान इंटरव्यू नहीं कर सकता है क्योंकि हम में रुतबे का बहुत फर्क है। मिस टियान, अब तुम जा सकते हो।
टियान 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 टियान, सोच कर बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, सोचा नहीं था कि वो इतनी बेरुखी से मना कर देगा। चल छोड़ना, सब जानते हैं उससे इंटरव्यू करना आसान नहीं। अगर वो इसके लिए मान भी जाता, हो सकता है कोई गड़बड़ हो ही जाती। हाँ, मुझे लगता है कि इंटरव्यू अचानक होना चाहिए। और वो सीईओ लगता भी नहीं है, लगता है कोई एलियन है। आदमी हो तो बिल्कुल लुओ सी सीनियर जैसा हो, टैलेंटेड, हैंडसम, ऐसी पर्सनालिटी जिससे देखते ही प्यार हो जाए। ओह लूसी, सिर्फ एक बार ही तो मिली है, प्यार हो गया उससे? ये कोई प्यार नहीं है, मैं तो बस उसकी पूजा करती हूँ। वो मेरे सपनों का राजकुमार है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, सपनों का राजकुमार। सच कह रही हूँ, दिखने में और भी हैंडसम है। क्या कहूँ, वो तो मेरा आइडल है। ये टाइटल इस पे सूट करता है। बिना शो ऑफ किए हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। एंट्री का अंदाज, उनका टैलेंट, शानदार कैरेक्टर, लुओसी, डिजाइनर टॉय वर्ल्ड के शहंशाह। ये तो मैगजीन कवर है। इन्हें मैं दिखाता हूँ एक आदमी में क्या होना चाहिए। लूसी के आते ही लाइमलाइट मिस्टर लियू से हट गई। हाँ? मिस्टर टैंग, रिपोर्टर शैन के साथ इंटरव्यू अरेंज करो अभी। मिस्टर लियू, लेकिन मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हारी मांग को ठुकरा नहीं सकता। कल तो मना कर दिया था और आज मान भी गया। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? लगता है टियान ने इजहार कर दिया। लगता है कि एक और सीक्रेट लव स्टोरी बनने वाली है। मिस्टर लियू, थोड़ा इस तरफ देखिए, बस बस हो गया। बहुत बढ़िया मिस्टर लियू। क्या बात है, दुनिया का प्रिंस चार्मिंग। मिस टियान, अब पता चला कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मिस्टर लियू, आपने अचानक हमें इंटरव्यू देने का मन कैसे बना लिया? क्योंकि मुझे मैगजीन के कवर पर आना है। मिस्टर लियू, आपके जवाब हमेशा हैरान कर देते हैं। होना भी चाहिए, जीनियस की यही पहचान है। मिस्टर लियू सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, फिर भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि आपसे कहाँ मिला जा सकता है। सपनों में। सुनो लियो, हमारा बिजनेस काफी ठीक है, लेकिन इस तरह के इंटरव्यू मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता। अंकल, आजकल नौजवान इसे बहुत पसंद करते हैं। जाओ जाओ ने जो फोटोज भेजे थे वो भी ऐसे ही थे। लेकिन फर्क है, तुम शियान शैंग के प्रेसिडेंट हो, उसके साथ ही अमीर खानदान से हो और हैंडसम भी। तुम अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अंकल, आपको जाओ जाओ की फिक्र करनी चाहिए। विदेश से पढ़कर आने के बाद वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सीखा, लेकिन वो कल आ रहा है। कल तुम भी आ जाना, साथ में बैठ के डिनर करेंगे। मैं खुद जाओ जाओ के लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा। आज डिजाइन डिपार्टमेंट की पार्टी है, चाहो तो तुम भी चलो, एक ड्रिंक ले लेना। फिर कभी। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। तुम टीम में नई हो, इकट्ठे बैठकर खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम्हें इस माहौल का आदी होना पड़ेगा। एक बार चलकर देखो तो कि इस जगह पर क्या क्या होता है। चलो, मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। कंपनी गराज में इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज पार्टी में नहीं आ पाऊंगी, अगली पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। अरे चलो ना, चलो बारबेक्यू। ना। बैठ जाओ। मिस्टर लियू, हमें कुछ तो करना होगा। हर बार लगता है कि मैं अभी पकड़ी जाऊंगी।
तुम्हें ये करना एक्साइटिंग नहीं लगता? इन्हें तो किसी की भी परवाह नहीं है। हद है। डॉक्टर ली के यहाँ जा रहे हैं? वो बाहर गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। मेरा भाई आ रहा है, उसके स्वागत के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। आपका भाई? डैड, मैं पहुंच गया। डरा ही दिया यार। सरप्राइज! जाओ जाओ। वेलकम होम। ये सब क्या था? मेरा बेटा, अरे डैड, आप भी यही हैं? तुम वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूं। अंदर चलो। ये देखो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने किया है। अच्छा लगा उसका ये सरप्राइज? देख के लग रहा है कि ये बचकाने सजावट लियो ने की है। सरप्राइज सच में कमाल का है डैड। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। इनसे मिलो, मेरी स्पेशल असिस्टेंट टियान टियान सेटअप में मदद करने आई हैं। हाय, यहाँ आपका स्वागत है। लियो की असिस्टेंट? ये तो ठीक ठाक लग रही है। हाँ बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ओके। जाओ जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैंने वहां पर तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। क्या एक और सरप्राइज? ये सरप्राइज है? हद है। लाल बैकग्राउंड, शादी की फोटो है क्या? मिस टियान, आज मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। तुम्हारी इज्जत में कोई कमी तो नहीं आएगी? और लोग कर सकते हैं क्या? इतना आसान नहीं है। मिस्टर टैंग, आपके लिए भी मुश्किल है? मिस्टर टैंग, आपको जो इज्जत मिल रही है, आप उससे नाखुश हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मिस टियान, देखा ना तुमने, मैं अपने एम्प्लॉइज का कितना ख्याल रखता हूँ। इस पागल को पैदा करने के बाद तो इसके पेरेंट्स भी पछताते होंगे। मिस्टर लियू, उम्मीद है आप वादा पूरा करेंगे और ऑफिस में मेरे आसपास जरा कम घुमा करेंगे। सीईओ होने के नाते आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके? एक असली मर्द दुनिया की कभी परवाह करता ही नहीं है। जाओ जाओ, रोते नहीं। याद रखो, तुम्हारे कजिन को लाल पसंद नहीं है, इसीलिए इस घर में कुछ भी लाल रंग का नहीं हो सकता, और इसीलिए खिलौने भी लाल नहीं हो सकते। तुम समझते हो ना? तो ये लाल सुपरमैन मैं ले जा रहा हूं। सालों बाद भी इसकी सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत नहीं बदली। आज भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जाओ जाओ की आने की खुशी में चलो टोस्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जाओ जाओ,
क्या तुम्हें अपने कमरे का अरेंजमेंट अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है। मुझे याद है बचपन में अपनी सुपरमैन वाली शीट्स के लिए तुम बहुत रोए थे। ये सब उसी की भरपाई है। बचपन की बातें छेड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। बेटा, बचपन से ही तुम्हें लाल रंग पसंद नहीं था ना, तो जाओ जाओ की आने की खुशी में खुद पर ये जुल्म मत करो। दोबारा मत करना, समझ गए? डैड, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपका असली बेटा कौन है। मुझे गोद लिया था क्या? मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं। अब तुम आ गए हो तो अगले हफ्ते से मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब वक्त आ गया है, अपने कजिन से भी कुछ सीखना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल नहीं, ये सब सही से तो संभाल रहा है। आपको मेरी क्या जरूरत? तो फिर क्या करना है? नई कंपनी शुरू करूं? दरअसल मुझे ना एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां बिना मेहनत के पैसे बन सके। बताओ, कर सकते हो ऐसा? मतलब ये कि तुम्हें फेंग शुई वाला टर्टल बनना है। वाह, बढ़िया मजाक था। सरप्राइज! आई मिस यू सो मच। एक और सरदर्द आ गया। अजीब लग रहा है। आखिर इसका ल्यू से रिश्ता क्या है? कुछ तो अजीब चल रहा है यहाँ पे। लव ट्रायंगल? क्या बात है। सुनो ल्यू, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी डेट है, तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? दरअसल मैं वो टियान में एक स्पेशल टैलेंट है, इसीलिए मैंने इसे हायर किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे टैलेंटेड तो यहाँ आप हैं। लियो, इसे अपनी असिस्टेंट से अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लोगे? चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं और मिस्टर लियू तो बस एक साथ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन में एक रिलेशनशिप होता है और रात में दूसरा रिलेशनशिप होता है। हद है यार, आखिर ये आदमी चुप क्यों नहीं बैठता? मिस्टर लियू का मतलब है कि दिन के वक्त मैं फैशन डिजाइनर होती हूँ और रात के समय मैं इनकी स्पेशल असिस्टेंट होती हूँ। देखो लियो, टियान कितनी मेहनत करती है। इसे भी तो जल्दी घर जाने का हक है ना? पर ये इसकी जॉब का हिस्सा है जिसका इसे पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाता है। एक अच्छी खबर है, डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस देखकर हमें शाहजिंग सीरीज टॉय बनाने का काम मिला है। 9 पूंछ वाली फॉक्स। अभी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते हमें सीरीज की डिजाइन स्कीम सबमिट करनी है। अभी से काम में जुट जाओ। मतलब वीकेंड की छुट्टी भी गई। पहले की तरह पास वाले होटल में कमरे बुक हैं। उम्मीद है आपको सोने का वक्त मिलेगा। अगर घर नहीं जाऊंगा तो मेरा कैक्टस मुरझा जाएगा। फाइनल प्रेजेंटेशन फ्राइडे दोपहर को है। 9 पूंछ वाली फॉक्स मैं बनाऊंगी और बाकी के सारे लोग डिजाइन करेंगे। किसी को कोई शक? कोई शक नहीं। मिस जेंग, इस सीरीज में मैं भी कुछ कर सकती हूँ क्या? मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की रिसर्च करो। शुरू हो जाओ। डिजाइनिंग का इतना सारा काम बाकी है और इसने यहाँ बुला लिया। मैं मानता हूँ डिजाइनर टॉयज जापान और अमेरिका की देन है, लेकिन चाइना किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ पर शंघाई जिंग के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की भरमार है। ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है।
जैसे ये सन वुकोंग चाइनीज माइथोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इस पर बनी अनगिनत फिल्म्स और टीवी शोज ने इसे नौजवान पीढ़ी का एक स्टार बना दिया है, एक यूथ आइकॉन। और इसी तरह के कई कैरेक्टर्स हैं। दिखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जब बात बिजनेस की हो तो इसकी सोच बहुत अलग है। क्या बात है, मुझे भी अपने करियर के लिए ऐसे ही लड़ना होगा। आ जाओ। मिस जेंग, मैंने वीकेंड में घर पर कुछ स्केच बनाए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें। बढ़िया है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है और एक्सप्रेशंस बिल्कुल असली हैं। तो मैम, अगर मैं भी शाहजिंग सीरीज में कोई डिजाइन दे पाऊँ तो कैसा रहेगा? वैसे मैं प्रोडक्ट एनालिसिस भी दे दूंगी। फ्राइडे से पहले सबमिट कर देना। सच में? थैंक यू मिस सेंग, मैं वादा करती हूँ वक्त से पहले दे दूंगी। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। टियांग, मिस्टर लिू कह रहे कि शायद तुम्हारा फोन बंद है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हाय टियान। हेलो टियान। टियान। हेलो टियान। सबने अपना अपना प्रपोजल सबमिट किया है, अलग अलग नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी प्रपोजल इतना बढ़िया नहीं है। माफ करना, देर हो गई, मैं कहीं फंस गई थी। अब आ गई हो तो प्रपोजल सबमिट कर सकती हो। वो उसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। बस करो, ये काम है, कोई बच्चों का होमवर्क नहीं है। रोज मिस्टर लियो टियान को बुला लेते हैं, ये पहले ही बिजी है और ये मीटिंग भी पहले ही रख ली है, शायद इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया। मैं डिजाइनर टॉय पर अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इन हालात को देखते हुए उसे अपने पास ही रहने दो। टियान, तुम एक अच्छी डिजाइनर हो, लेकिन प्रोफेशनल डिजाइनर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो नहीं कर सकती तो बेहतर होगा छोड़ दो, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं समझ गई हूँ मिस जेंग, मैं इस पर काम करूंगी। लगता है मिस्टर लियू से फिर से बात करनी पड़ेगी। मिस टियान, अच्छा हुआ तुम मिल गई। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ एक पब्लिक इवेंट में जाना है। मिस्टर लियू, एक मिनट सुनिए। दिन में मुझे बहुत सा डिजाइनिंग का काम करना होता है, तो प्लीज आप दिन में चश्मे से काम चला लीजिए, मैं रात में असिस्टेंट का काम संभाल लूंगी। टियान, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा काम प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से प्रायोरिटाइज नहीं होता। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना? नहीं, ये बात भी कहना सही नहीं होगा। जो इंसान थोड़े से वक्त में ज्यादा काम कर सकता है वो कामयाब होता है। जितना मुझे पता है तुम ज्यादा वक्त डिजाइन डिपार्टमेंट में बिताती हो, वो भी सिर्फ पढ़ाई करने में। सही कहा ना? मिस्टर लियू, आप ये कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं पढ़ती रहूं ताकि आपका जब मन करे मुझे बुला सके। शियन शैंग ग्रुप की प्रोडक्शन के बारे में जानकारी रखना बहुत सारे डिजाइनर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। लेकिन मैं एक नई डिजाइनर हूँ, मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे उस मग की कॉफी, वो इंस्टेंट है, इसका टेस्ट ग्राउंड कॉफी जैसा कैसे हो सकता है? बेशक इसका स्वाद बहुत बेकार है,
मिस्टर टैंग, जल्दी से टीम रूम में इंस्टेंट कॉफी की जगह ग्राउंड कॉफी रखवाई जाए। इसकी तो देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपसे बात करना ही बेकार है। बात करना बेकार है? उसके कहने का मतलब मैं बेकार हूं? मैं खुद से कहती रहती हूँ मैंने सही चुना है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है मैं अपने सपने से दूर होती जा रही हूँ। मेरे जैसे महान लोगों की संगत में तुम्हारे सपने भी सच हो जाएंगे। आप जैसे महान लोगों के साथ रहकर जल्द ही मैं शायद सपने देखना ही छोड़ दूंगी। बिल्कुल, मैं इतना अमीर हूं, मुझे सपनों की जरूरत ही नहीं। हद है यार। ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? अगर ऐसा है तो यही सही। मिस्टर लियो, आप मुझसे एक असिस्टेंट का काम करवा रहे हैं, वो भी डिजाइनर के नाम पे। मतलब शराब के नाम पर पानी। मिस टियान, तुम्हें ही दो कामों के बीच में बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है। एटलीस्ट तुम्हें मुझसे ही कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तुम्हारे लिए बहुत सारा काम बाकी है। योर ऑनर, ये मेरे दिमाग पर काबू कर रहा है। मिस टियान, ये सरासर झूठा इल्जाम है। टियान, टियान, प्यार को बेलगाम छोड़ और नफरत को काबू में रख। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आखिर इस पागल बॉस को लाइन पर कैसे लेकर आऊं? मिस टियान, तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया? हाय लियू, तुम्हारे लिए पेंटिंग लाई हूँ। हद है, काम के बाद भी मुझे कंट्रोल कर रहा है। टियान, स्पेशल असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल नहीं। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सॉरी सर, काम का वक्त खत्म हो चुका है। तुमने कहा था कि काम के बाद तुम असिस्टेंट का काम करोगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऑफिस में डिजाइनिंग कर सकूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एसओएस, बचाओ मुझे प्लीज। ओ नहीं, वेंशियान! ये क्या था? ये बहुत ही यूनिक आइटम था। मुझे माफ कर दो लियो, इसके बदले मैं तुम्हें अपने डैड की लॉन्ग वन सेलाडॉन वाली बॉटल दे दूंगी। मैं इसे साफ कर देती हूँ। ये तो सिसली पेंटिंग है, इसे यहाँ क्यों लगाया है? वेंशियान, तुम्हारे पापा के पास ये पेंटिंग नहीं है। तुम इधर उधर घूमना बंद करो, आराम से यहाँ बैठ जाओ। और जो पेंटिंग तुम लाई हो ना, उससे मैं खुद सेट कर लूंगा, ठीक है? आखिर तुम आ ही गई, बस्टर। बस्टर? वो कौन है? तुम हो सिसली पेंटिंग की रक्षक और वेंशियान की भक्षक। मिस्टर लियू, प्लीज अपना वादा एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं वादा करता हूं, आज के बाद टियान दिन के वक्त डिजाइनर है और रात के वक्त प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट।
भी स्पेशल असिस्टेंट घर का भी काम करती है। मिस टियान, सच सच बताओ, मुझसे क्या क्या छुपा रही हो? मिस वेन, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या यहाँ कोई भूचाल आया था या किसी का डॉग घुसाया था? नाइस, अब तरीका मिल गया। मिस टियान, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? ठीक है। ये फ्रांस के आर्टिस्ट डुचैम्प की एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। अगर तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ पता होता तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं करती। इसके लिए यही सही जगह है। कम से कम ये यहाँ से गिरकर टूट तो नहीं जाएगी। तुम ना इसे देखो ना लियू, ये इतने बड़े आर्टिस्ट की क्रिएशंस को गलत ऑर्डर में रख रही है। जैसे भी रखे उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में हर कोई बिल्कुल आजाद है, तो जो भी अच्छा है। मिस टियान, कंटिन्यू करो। ओके। थोड़ा हटेंगी प्लीज? क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू। अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो मेरी पेंटिंग है। परफेक्ट। मिस्टर लिू, ये तो हद ही हो गई। मिस टियान, दरअसल मुझे अपनी पेंटिंग की बहुत मिस्टर फिक्र। लिू, ये एक एक्सीडेंट था। मेरा काम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। ओह नो, दरवाजा उस तरफ है। हाँ। क्यूट है। अभी तक तो मैंने भी इसके माथे पर किस नहीं किया। मुझे क्या पता था कि मुझसे पहले ये चुड़ैल इसका माथा चूम लेंगी। हद हो गई। आ, 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 ये बस एक एक्सीडेंट था, बस एक एक्सीडेंट। कल इससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? सुनो टियान, ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक यू। अनबिलीवेबल। मैं ठीक हूँ। पागल है क्या?
कमाल हो गया, मुझे चक्कर नहीं आए। ये फूल इतने लाल है क्यों, क्यों लाल है ये फूल इतने। हाय। हेलो, जो लाल बेडिंग आपने ऑर्डर की थी वो आधे घंटे में आपके पास पहुंच रही है। ओके, परफेक्ट अरेंजमेंट। मिस्टर टैंग, कल मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको कैंसिल कर दो और डॉक्टर ली से अपॉइंटमेंट ले लो जल्द से जल्द। मिस्टर लियू, क्या हुआ आपको? क्या रेड फोबिया बढ़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। खून, बहुत सारा खून, बहुत सारा खून। उठो, उठो ना प्लीज। खून, बहुत सारा खून। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मा कहती है अगर तुम्हें डर लगे तो माथे पर किस करना, डर चला जाएगा। एक लड़की का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, माथे पर किस किया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये कार एक्सीडेंट वाला हादसा था। डरो मत, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो। आज के हिप्नोसिस के सेशन में तुम बिल्कुल शांत है। आज कुछ हुआ था क्या? टियान अचानक से मुझ पर गिर पड़ी थी और फिर मेरा माथा चूम लिया उसने। क्या ये इसीलिए हुआ? मेडिकल साइंस के हिसाब से इस बात में कोई सेंस नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये रेड फोबिया तुम्हारे दिमाग का ही फितूर है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखे तो जिस भी चीज से तुम्हारा ये रेड फोबिया वाला जो प्रॉब्लम है शांत होता हो, उससे तुम्हारे दिमाग की नसें भी खुल सकती हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। इसका मतलब रेड फोबिया खत्म हो जाएगा? कह तो नहीं सकते, ऑब्जर्व करना होगा। अगर कुछ कह नहीं सकते तो क्यों ना इस पल में जिए। भला जाओ इसे कैसे समझ सकता है? ये पेंटिंग सिसली की बेहतरीन पेंटिंग है, ऑक्शन में ली थी। आखिर इसे मुझे अपने कजिन को गिफ्ट में जो देना था। ये गलत बात है। उसकी आदतें मत बिगाड़ो बेटा। अरे चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारा कजिन इतनी महंगी पेंटिंग लेकर आया है। क्या है सच में मेरे लिए लेकर आया? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि इसे मेरी परवाह है, क्योंकि अगर होती तो ये ऐसी पेंटिंग नहीं लाता। क्या कहूं, कितना दोगला है ये। हे, ये देने के लिए थैंक यू सो मच। ये पौधा बहुत यूनिक है और तुमसे तो बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ,
लगता है चिढ़ा रहा है। इसे तो बाद में देखूंगा। जैसा आप देख सकते हैं, इस डिजाइनर टॉय को हमारी ऑथराइजेशन चाहिए। माफ करना मिस्टर लियू, ये हमारी गलती है। लेकिन केविन के जाने से पहले हैंडओवर के वक्त इसका कोई जिक्र नहीं था। अभी उंगली उठाने का वक्त नहीं है। अगले मंडे क्यूट पेट कलेक्शन के लॉन्च से पहले ऑथराइजेशन मिल जानी चाहिए। नए रिलीज से पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आखिर ये शिया फेंग कौन है? वो नौजवान पेंटर है, लेकिन इतना मशहूर नहीं है। विदेश में अवार्ड जीतने के बाद ये पेंटिंग इसी महीने लॉन्च की गई थी। मिस्टर लियू, मैंने पता लगाया कि शिया फेंग शानशुई नाम के गांव में रहता है और वो भी बिल्कुल अकेला। उसके पास कोई फोन भी नहीं है। वक्त कम है, शानशुई जाकर उससे बात करो। ठीक है। ऑथराइजेशन मिलने से पहले डिजाइन और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल करेंगे। मिस्टर टैंग, तुम कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ। जी ठीक है। और शिया फेंग से बात करने के लिए जाओ जाओ। ये तुम करोगे। मैं? मिस्टर लियू, शिया फेंग के पास आप सच में वाइस प्रेसिडेंट को भेजेंगे? मेरा कजन खुद जाएगा। ये शियन शैंग ग्रुप की काबिलियत साबित करने का अच्छा मौका है। लियू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता। वो ज्यादा जरूरी नहीं है। शियन शैंग ग्रुप के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ अब रहा। मिला ना मौका। तुम मुझ पर कैसे छोड़ सकते हो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई। सुनो लियू, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। देखो लियू, तुम फिक्र मत करो, मैं काम खत्म करके ही आऊंगी। तुम जाओगी? हाँ। ठीक है, तुम एक पेंटर हो। शिया फेंग के साथ पेंटिंग्स के बारे में बात कर सकोगी, तो ऑथराइजेशन मिलने में आसानी होगी। शानशुई गांव एक अच्छी जगह लगती है। खूबसूरत जगह और मिलनसार लोग होते हैं। तुम दोनों इसे एक वेकेशन समझो। नो प्रॉब्लम लियू, ये सब हम पे छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। तो कहाँ है ये खूबसूरत जगह? मुझसे पूछ रही हो? ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। लगता है लियू ने फिर बेवकूफ बनाया। नाराज हो क्या? लियू के बारे में दोबारा ऐसा मत बोलना। हम दोनों यहाँ काम करने आए हैं, छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। मिस अकलमंद, बेहतर होगा तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ। पेंटिंग करने के अलावा और किया क्या है आज तक? देखो जाओ जाओ, मुझसे पंगा मत लो तुम, समझे? ए! तुम ठीक तो? कहीं लगी तो नहीं? हाँ ठीक हूँ। ये रहने लायक जगह नहीं है। काम खत्म करके निकलते हैं। हाँ। चलो। मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरी सिर्फ शक्ल अच्छी है। प्लीज हमें जाने दो ना यहाँ से। जाओ जाओ। शिया फेंग से मिले क्या? हेलो, क्या तुम इस फोन वाले के भाई हो? तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये फोन कैसे आया? क्या कहा इसने? फारसी बोल रहा है क्या? मिस्टर लियू, वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ कुछ गड़बड़ की है और वो पकड़े गए हैं। उन्हें आपसे पैसे और माफी चाहिए, नहीं तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें सब समझ में आ गया? मेरे होम टाउन में ऐसे ही बोलते हैं। बढ़िया। टियान, बैग पैक कर लो, हम शानशुई गांव जा रहे हैं। क्या अभी? मिस्टर लियू, आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मिस्टर टैंग, आप यहाँ का ख्याल रखो और डेब्यू की तैयारियों पर नजर रखो। पहली बार मिस्टर लियू बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और वो भी मेरे बिना। मुझसे ऊब गए हैं क्या?
तुम्हें गड़बड़ करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो उनकी बात समझ ही नहीं आई, बल्कि अब ऐसे में मैं क्या करता भला? वो लोग ल्यू से बात कर रहे थे, लगता है उसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। सही कहा तुमने, पहली बार अकल की बात की है। चलो उसे कॉल करते हैं और यहाँ आने से मना करते हैं, और हम दोनों भी यहाँ से भाग जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, कितनी मुश्किल से मौका मिला है। ल्यू मुझे बचाने आएगा। नौटंकी। ये मौका गंवाना नहीं चाहती। ये लो, ये एक डिजाइनर कोट है, बैठ जाओ इस पे। अरे तुम्हें तो काफी चोट लगी है, मुझे पहले बताया क्यों नहीं तुमने? बस खरोच ही है, ठीक हूं मैं। यहाँ तुम अपने साथ दवाई लाई हो? जब तुम बास्केटबॉल खेलते थे तुम्हें हमेशा चोट लगती थी, इसलिए दवाई हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। यकीन नहीं होता इतने सालों बाद भी इसे सब कुछ याद है। मिस्टर लिू, आपको पक्का यकीन है कि हम लोग शैनशुई विलेज में ही हैं? हाँ बिल्कुल, यही है वो। मैंने मैप देखा है। ये जगह दिखने में तो काफी सिंपल लग रही है। चलो गांव में चलते हैं। उसका फोन मिला तो जाओ जाओ भी मिल जाएगा। ये तो हद है। ये दोनों मुझे ही उठाने होंगे। मिस्टर यान, चलो जल्दी करो। मिस्टर लिू, लेकिन मैं ये दोनों कैसे? मैंने कभी ये काम नहीं किया है। खूबसूरत लड़की पे तरस भी नहीं आ रहा इसे। मिस्टर लिू, मुझे हमेशा लगता था कि आप हैंडसम, स्मार्ट और समझदार इंसान हैं, लेकिन जानती नहीं थी कि आप लोगों का ख्याल भी रखते हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं पहले से ही करता था। मिस्टर लिू, ये लोग कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ने इनका स्टोन मॉन्यूमेंट तोड़ दिया है। उसे रिपेयर करके माफी मांगनी पड़ेगी, तभी ये उन्हें छोड़ देंगे। वो हम कर देंगे, लेकिन एक बात बोल दूं, अगर जाओ जाओ और वेनशियान को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। यहाँ आकर भी इसकी अकड़ नहीं गई। 大兄，哪有种先生甲他倒去啊？也答应内心暑假十倍。你是当我青梅哦？你看伊哦，全程乌一个面，这是道歉的态度吗？大兄，哪有种面乌乌，伊就是为了个面汤啊。मिस्टर लिू, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक इतना हैंडसम, अमीर और सच्चा इंसान नहीं देखा। 大兄，你看，我那刘总出来往红看，我那保证一定手价十倍，还佫干娘是对位挺哈。小姑娘啊，要是你较捌代志的，那像伊安尼的吼，出门会互拍。 क्या कहा इसने? इन्होंने कहा कि आपको देखकर इन्हें लगा कि आप बहादुर और शानदार हैं।
आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं।陳家，能劉總來了小小設備位，想跟這個仔細拍，提醒路能，用大概可以畫畫看看。टियान, तुमने देखा? भाषा चाहे अलग हो, लेकिन मेरे चार्म से लोग इम्प्रेस हो ही जाते हैं। हाँ, इसकी यही गलतफहमी एक दिन पिटवा कर रहेगी। कितना टाइम हो गया, लियो आया क्यों नहीं? अरे ये क्या, इसे तो बुखार है। जाओ जाओ, मुझे सिर दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। ये लो, आ जाओ। जाओ जाओ, वेंशियन, मैं आ गया। तुम ठीक हो? लियो, आराम से, जाओ जाओ को चोट लगी है। चोट लगी है? लाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ। रहने दो, मैं ठीक हूँ। इससे बुखार है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं लियो, मैं ठीक हूँ। मैं ऑथराइजेशन दिलाकर ही रहूंगी। तुम्हें बुखार है, डॉक्टर के पास जाओ। ये काम किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। वेंशियन, तुम बीमार हो, अब मैं आ गया हूँ, ऑथराइजेशन ले लूंगा। तुम दोनों जाओ और आराम करो। चलो। लियो सुनो तो, अरे मुझे नहीं जाना। आखिर रहने की जगह मिल ही गई। आज रात आराम करो, शिया फेंग से कल मिलेंगे। आई एम सॉरी, आप दोनों की बुकिंग है क्या? हमारी बुकिंग नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही बेडरूम है, आपको चलेगा? नहीं। हाँ। मिस टियान, सिर्फ एक ही बेड है यहाँ, सोफा भी नहीं है। तो बताओ, हम कैसे सोएंगे? मिस्टर लियू, आपको एडजस्ट करना होगा। हम पार्टीशन कर देंगे, एक तरफ आप, एक तरफ मैं। मैंने नहा लिया मिस्टर लियू। मिस टियान, बाल सूखे होने चाहिए। मिस्टर लियू, आप छोड़िए, मैं कर लूंगी। तुम्हारे बालों का पानी कपड़ों पर गिरने मत दो। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। मिस टियान, तुमने नहाते वक्त पूरा बाथरूम गीला कर दिया है। नहाने से बाथरूम तो गीला होता ही है। नहाने की भी तमीज नहीं है ऐसे। तो तुम बिना पानी के नहा लेना। ये तो पूरे बिस्तर के ऊपर फैल के सो रही है।
ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर मैं इसका बॉस हूं। मिस्टर लियू, लगता है रात को आप सोए नहीं। मिस्टियान, जब मैं उठा ना तो जमीन पर था। जो तुम्हारे सोने का स्टाइल है, उससे मुझे लगता है कि तुमने ही मुझे रात में बिस्तर से गिराया। मिस्टर लियू, शायद आप अभी तक नींद में हैं। हाँ? वर्बीना, मिसैंथ्रोप कैट, ब्लूइश वॉयलेट पिगमेंट। ये शिया की पेंटिंग है। हेलो। जी बोलिए। सुनिए, ये पेंटिंग किसने बनाई है? दरअसल एक आर्टिस्ट यहाँ रुका था, उसी ने बनाई है। बॉस को पसंद आई तो उन्होंने लगवा दी। आप बता सकते हैं कि वो आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन सुना है कि आजकल वो बाहर हर जगह ग्राफिटी बना रहे हैं। बड़े ही अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। वो रहे। हेलो, क्या आप ही मिस्टर शियाफेंग हैं? लूसी? लूसी? मिस टियान, मिस्टर लियू, आप लोग यहाँ कैसे? हम शियाफेंग नाम के पेंटर को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर लुओ, ये पेंटिंग आपने बनाई है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि इसका पेंटर कौन है? मैं तो बस फोटोज ले रहा था, ऐसे ही। पेंट अब भी गीला है, अभी अभी पूरी हुई है। वो यहीं कहीं होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। अचानक से बारिश आ गई। वो मिल ही गया। लोग कहते हैं वो यही रहता है। हेलो, मिस्टर शियाफेंग यही रहते हैं? हेलो, मिस्टर शियाफेंग है क्या? बोलिए। मिस्टर शिया, मैं शियन शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट लियो शिलाई हूँ। खास मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपकी पेट कैट डिजाइन की ऑथराइजेशन के बारे में आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। नहीं मिलेगा। मिस्टर शियाफेंग, मैं पूरी सिंसियरिटी से खुद चलकर यहाँ आया हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ की कोई भी कंपनी आपको हमसे ज्यादा पैसा नहीं दे सकती है। मुझे यकीन है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आप अपना इरादा बदल लेंगे। मिस्टर लियू, गर्म पानी लीजिए। आप भीग गए थे, सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। आर्टिस्ट ऐसे ही सरफिरे होते हैं क्या? और जहां तक मैं जानता हूँ, रॉयल्टी भी तो इज्जत देने का एक तरीका है। यकीन नहीं होता वो बात सुनने को तैयार नहीं है, और वो आखिर चाहता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने काम को लेकर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह इमोशनल है। शायद इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हम फिर कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
उनसे मिले बिना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मिस्टियान, भूलना मत, तुम भी शियनशैंग ग्रुप का एक हिस्सा हो। तुम्हारी भी इज्जत दांव पर लगी है। सॉरी मिस्टर लिू। तुम ही थी ना जिसने कहा था कि हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, मिस्टर लू। मिस्टियान, क्या आप भी मिस्टर शियाफेंग से मिलने आए हैं? मैं वो यहाँ से गुजर रहा था और आपके लिए एक सलाह है। ये आदमी ना बड़ा सनकी है। आप एक दीवार पर सर मार रहे हैं। दीवार पर सर मारने से कोई और घबराता होगा, लेकिन मैं सर मारने की जगह दीवार को गिरा देने में यकीन रखता हूँ। ठीक है, गुड लक, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टियान, क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? जब तक शियाफेंग नहीं आते मैं यहीं इंतजार करूंगी। मिस्टियान, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पता करो उसे किसकी परवाह है, तभी बात बनेगी। तो क्या करें? यही तो पता नहीं है। तो तब तक हम यहीं रहेंगे। पता नहीं क्यों जब ये जिद करती है तो और खूबसूरत लगती है। मिस्टर लिू, इसमें वेज नूडल्स और इसमें नॉन वेज नूडल्स हैं। आप कौन से खाएंगे? कोई नहीं, मैं फ्राइड खाना नहीं खाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है ये टियान। मैं डैन को बोलूंगा इसका पूरा केस ऑफिस में रखे। टियान, सुनो सुनो टियान। हाँ मिस्टर लिू, जुगनू से डरते हैं? नहीं तो। मिस्टर लिू, देखिए इसे, जुगनू डरावने नहीं होते। मिस्टर लिू, आप जानते हैं, जब मैं बच्ची थी मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें ये जुगनू आसमान में तारे थे। तारों ने चुपके से एक एंजल की धरती पर आने में मदद की, उससे मिलने जिससे वो प्यार करता था, लेकिन पकड़ा गया। जब उस एंजल को सजा मिली तब ये सब नेक सितारे धरती पर ही रह गए और फिर जुगनू बन गए। तब से हर रात ये उसी लड़की को ढूंढने बाहर निकलते हैं।用盛开的花朵温暖我的黑夜，与你相遇的日夜。当爱慢慢靠近，彼此 मिस्टियान, 情绪蔓延，浮现。 मैं पहले कभी भी बाहर नहीं सोया। अचानक ही इन जुगनुओं पर नजर पड़ी तो सच में
बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर लिू, क्या आपने बचपन में कभी खेतों में पतंगे पकड़े हैं या कीचड़ में खेले हैं? जब से मैं बीमार हुआ था, ज्यादातर वक्त मैंने दुनिया को चश्मे के पीछे से ही देखा है। हमेशा चश्मा पहनना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे महफूज लगता था। अब आप ठीक हो गए हैं। आप दुनिया का हर रंग देख सकते हैं, फिर चाहे वो लाल रंग हो या नीला। चाहे अच्छा ना भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे महफूज लगता है। ऊपरी नोट बेरगामोट और लैवेंडर जैसे हैं, और नीचे वाले वाइन के अरोमा की तरह हैं। और आगे हमारे साथ होंगे ओक मॉस और लिंग लिंग फ्रेग्रेंस। पूरी रात आराम से गुजरेगी। मिस्टर लिू, आप डिटेल्स पर बहुत गौर करते हैं। बिल्कुल। काम हो या जिंदगी, जो डिटेल्स की परवाह करते हैं, लाइफ भी उन्हीं के कंट्रोल में होती है। ये क्या है? ल्यूशन वाटर ये मच्छरों को दूर रखता है, और अगर आपको उनके काटने का डर है तो बॉडी पर भी मार लीजिए। जरूरत नहीं है। आपको पहले नहाना है? नहीं, लेडीज फर्स्ट। जैसे आपकी मर्जी। परफेक्ट।